देखिए बच्चों, आज हम आपको हिंदी विषय में जामुन का पेड़ नामक एक्टिविटी की बारे में बताएंगे। तो बच्चों, पाठ का नाम है जामुन का पेड़। बच्चों, इस कहानी के माध्यम से लेखक ने जो हमारा सरकारी विभाग है, सरकारी तंत्र है, उसकी लापरवाही के बारे में बताया है कि किस प्रकार से एक विभाग अपनी जिम्मेदारी से बच करके दूसरे पर डाल देता है, लेकिन जो मुख्य काम है उससे वे नज़रअंदाज कर देते हैं। तो बच्चों, एक बार की बात है कि रात को एक बड़ी जोर की आंधी चली और जिसमें व्यापार विभाग के अहाते में एक जामुन का पेड़ था और उस पेड़ के नीचे एक आदमी दब करके गिर पड़ा। और माली जो था, जब सुबह ही उठा तो उसने देखा कि पेड़ के नीचे कोई आदमी दबा हुआ है। तो माली दौड़ 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 करके चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़ करके क्लर्क के पास गया और क्लर्क ने अपने सुपरिटेंडेंट को इसकी जानकारी दी। इस प्रकार से सभी लोग उस पेड़ के पास आकर के इकट्ठे हो गए और जहाँ पर वो आदमी नीचे दबा हुआ पड़ा था। अब बच्चों, आदमी पेड़ के नीचे दबा हुआ था, लेकिन किसी ने इसको निकालने का प्रयास नहीं किया। तरह तरह की बातें करते रहे। एक क्लर्क ने कहा कि जामुन का पेड़ कितना फलदार था। दूसरे ने कहा कि मैं पल्ले भर भर करके जामुन तोड़ करके अपने बच्चों के लिए ले जाया करता था, कितने मीठे इसके जामुन होते थे। लेकिन आदमी को दबे हुए देख करके किसी ने इसको निकालने की कोशिश नहीं की। तरह तरह की बातें करते रहे। अब कोई कह रहा है कि हो सकता है कि मर गया हो, कोई कहता है कि पता नहीं मरा या नहीं, लेकिन अभी करा रहा है, शायद जिंदा है। तो कुल मिलाकर के किसी ने भी इसको निकालने का प्रयास नहीं किया। अब इस प्रकार से जो सुपरिटेंडेंट था वो अपने बड़े अधिकारी के पास पहुंचा और उसने उससे जाकर के उसके बारे में बताया। तो उसने क्या किया कि अपने हाथ खड़े कर दिए और कह दिया कि हम बिना किसी बड़े अधिकारी के कहे कुछ नहीं कर सकते। इस प्रकार से आधा दिन बीत गया, यानी कि सुबह से लेकर के दोपहर तक वह व्यक्ति उस पेड़ के नीचे दबा पड़ा रहा। और दोपहर के समय खाने का जो समय हुआ तो वहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई, जिससे तरह तरह के लोग बातें करने लगे। लेकिन हुआ ये कि किसी ने कहा कि इस पेड़ को हटा दो, किसी ने कहा कि नहीं, ये पेड़ जो है व्यापार विभाग के आते में पड़ा है और हम इसे उठा नहीं सकते, ये तो कृषि विभाग का काम है, क्योंकि ये पेड़ कृषि विभाग के अंतर्गत आता है। अब बच्चों, इस फाइल को व्यापार विभाग के सभी जो सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने इस फाइल को कृषि विभाग के पास भेज दिया और कह दिया कि जब वहाँ से उत्तर आएगा तो हम इस पेड़ को हटवा देंगे। दूसरे दिन कृषि विभाग के यहाँ से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लोगों ने गिरा है, इसलिए वही लोग कुछ कर सकते हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तीसरे दिन फाइल चलती रही। शाम को जवाब आया कि यह पेड़ बागवानी विभाग के अंतर्गत आता है, क्योंकि जामुन का पेड़ है, फलदार पेड़ है और इसे केवल बागवानी विभाग के लोग ही हटवा सकते हैं। कुल मिलाकर के बागवानी विभाग के लोगों ने भी ये कह कर के अपना पल्ला झाड़ लिया कि सरकार पेड़ लगाओ अभियान चला रही है और अधिकारी इसे पेड़ को काटने की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इस पेड़ की काटने की इजाज़त नहीं दे सकते। कुल मिलाकर के इस प्रकार की जब बातें चल रही थी, तभी एक किसी व्यक्ति ने, जो मन चला व्यक्ति था, उसने कहा कि अगर पेड़ को काटा नहीं जा सकता तो इस पेड़ को ही पेड़ की जगह इस आदमी को काट कर ही निकाल लीजिए, लेकिन इससे तो आदमी मर जाएगा। तो उन्होंने मेडिकल विभाग के बारे में बताया कि मेडिकल विभाग से पूछ लीजिए
कि क्या कटे हुए आदमी को ऑपरेशन करके ठीक किया जा सकता है। तो मेडिकल विभाग ने क्या किया, इसमें जांच की और बताया कि अपनी रिपोर्ट में बोला कि ऑपरेशन तो हो सकता है, लेकिन वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, यानी कि आदमी मर भी सकता है और बच भी सकता है। तो इस प्रकार से उस फैसले को भी टाल दिया गया। अब कुल मिलाकर के दूसरे दिन माली जी ने क्या किया कि उस आदमी को जब पड़े देखा तो उस आदमी के मुंह से कुछ शायरी की बातें निकली, यानी कि उसने कुछ पंक्ति में कोई पंक्ति गा करके उसने बताई। तो उसको पता लगा कि ये आदमी शायद कवि है। तो उन्होंने यह सूचना अपनी कमेटी को दी और पता चला कि ये व्यक्ति कवि है, इसलिए उसकी फाइल साहित्य अकादमी को भेज दी गई। अब साहित्य अकादमी के पास जैसे ही वो आदमी तो फाइल पहुंची, तो उसका आदमी साहित्य अकादमी अकादमी का जो एक व्यक्ति था, वो कवि के उसके पास गया व्यक्ति के, और उसने उससे पूछा कि क्या तुम कवि हो। तो उसने कहा कि हाँ मैं कवि हूँ। कि किस नाम से तुम कविता लिखते हो, आपका क्या नाम है। कि ओस। अच्छा ओस। ये सेक्रेटरी जो है बड़े जोर से चीखा और उसने कि क्या वही हो जिसका गद्दे से गया ओस के फूल अभी हाल में प्रकाशित हुआ है। उस दबे दबे हुए आदमी ने बड़ी जोर से सिर हिलाया कि हाँ। तो साहित्य अकादमी का आदमी जो सेक्रेटरी था वो उसने पूछा कि बड़े आश्चर्य की बात है कि आप इतने बड़े कवि होकर के हमारी इस साहित्य अकादमी के मेंबर नहीं बने, और हमें पता नहीं चला अब तक। मैं इसका भी बंदोबस्त करता हूँ। तो उसने तुरंत अपने विभाग को रिपोर्ट की। दूसरे दिन सेक्रेटरी आए और उस आदमी से बोले कि मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपने केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है, लो इसे चुनाव पत्र। यानी कि उस मरे आदमी को चुनाव पत्र दे रहे हैं, लेकिन निकालने का प्रयास कोई नहीं कर रहा है। अब बच्चों, हुआ ये कि उस सेक्रेटरी विभाग ने भी, साहित्य अकादमी विभाग का जो मेंबर था उसने भी उससे कह दिया कि तुम हमें अपना कोई नज़दीकी व्यक्ति का संबंध है, वो जिसका संबंध हो आपका, हमें उसका एड्रेस दे दो, हम आपका वजीफ़ा वहाँ पर भिजवा देंगे, क्योंकि हम आपको निकाल नहीं सकते। तो कुल मिलाकर के बच्चों, हुआ ये कि वो दबे हुए आदमी का जो स्वास्थ्य था वो खराब होता चला गया, और वह के नीचे हुए अपने जीवन की अंतिम सांसें गिनता रहा। दूसरे दिन जो फॉरेस्ट विभाग था, वन विभाग था, वहाँ के आदमी कुल्हाड़ी लेकर के उस पेड़ को काटने के लिए पहुँचे। तो उसको काटने के लिए भी रोक दिया गया कि अभी आज सवेरे प्रधानमंत्री विदेश विभाग से आ रहे हैं, और वे जो है विदेश विभाग को फाइल भेज दी गई है, वहाँ से जो जवाब आएगा तब जा कर के कुछ फैसला किया जाएगा। अब बच्चों, शाम के समय करीब 5 बजे सुपरिटेंडेंट जो थे वो कवि की फाइल लेकर के पहुंचा, और उसने कहा कि प्रधानमंत्री ने पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है, अब तुम इस पेड़ को काट सकते हो। तो बच्चों, जैसे ही उसे ये फैसला सुनाया गया, तो उन्होंने देखा कि जो कवि था वो उस समय बेचारा मर चुका था, यानी कि उसकी जीवन की फाइल थी वो समाप्त हो चुकी थी।